नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब आप अपने इष्ट देव की पूजा करना शुरू करते हैं और निरंतर उनके पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं, तो आपके इष्ट की शक्तियाँ जागृत होती है। लेकिन ये कैसे पता चले कि आपके इष्ट की, चाहे वो भगवान शिव हो, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो या हनुमान जी हो, कि उनकी शक्ति जो है जागृत हो चुकी है। इस विषय पर आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम माता काली की, भगवान शिव की या फिर अपने किसी भी आराध्य की या देवी देवता की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और जब उनकी शक्तियाँ जागृत होने लगती है, आपके साथ चलने लगती है, तब आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या आपके साथ घटित होता है। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि माँ काली की पूजा से जो अनुभव होते हैं वे सबसे हटके होते हैं, सबसे अलग होते हैं, क्योंकि माता काली एक तो शमशान में विराजमान होती है, क्योंकि वह महाकाली है। ऊपर से वे कलयुग की जागृत देवी है, माँ काली की शक्तियाँ जागृत है। इसीलिए माता काली के जो साधक होते हैं वे भी सबसे हटके ही होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से माँ ममतामयी भोली है, वैसे ही उनके भक्त, उनके साधक जब माता काली की पूजा साधना मंत्र जाप करते हैं तो उनकी शक्तियाँ सब धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में आपके अंदर जागृत होती है। तब माता काली के दूत, उनके गण, उनकी योगिनियाँ, उनके सहायक देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो उस भक्त के साथ बहुत से अनुभव होने लगते हैं। जैसे शुरुआत में जब माता काली की शक्तियाँ जागृत होती है तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। माता काली के गण, उनकी योगिनियाँ जब आपकी परीक्षा लेनी शुरू करते हैं तो आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है, आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो आपके अपने थे वे भी आपसे बैर करने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि माता काली आपको सतर्क कर रही है उन लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है। उन लोगों के असली चेहरे आपके सामने माँ लेकर आती है, ताकि आप जान सके कि जो आपके अपने बनकर घूमते हैं वे असलियत में कैसे हैं। पर आप लोग तो ये सोचने लगते हैं कि मेरे अपने ने मुझे धोखा दे दिया। वो धोखा आपको यूं ही नहीं मिलता, वह माता काली उनका चेहरा, उनका असली चेहरा आपके सामने लेकर आती है। उन सारे लोगों को आपके जीवन से हटा देती है जो आपके मार्ग में जो रुकावट बने हुए थे, जो आपकी आने वाली सफलता में बाधा बनेंगे। ऐसे सभी लोगों को माता काली आपसे दूर कर देती है। आपके जो पिछले जन्म के पाप है, कष्ट है, उनका प्रायश्चित माता काली अपनी सेवा के दौरान आपसे करवा लेती है, ताकि जब आप पर माँ कृपा करे तब कोई भी पाप कर्म बीच में आकर आपको परेशान ना करे। इसीलिए आप जब भी माता काली की पूजा शुरू करते हैं तो आपके साथ परेशानी आना शुरू हो जाती है। आप माँ काली की सेवा में जब आप जाते हैं तो आपके जितने भी पाप कर्म है वो धीरे धीरे कटने वाले होते हैं। माता काली उनको आपके ऊपर एक साथ डाल देती है, ताकि जल्दी जल्दी से आपके पाप कर्म का प्रेषण हो और माँ काली की भरपूर कृपा आपको मिल सके, आपकी जय जयकार हो सके। क्योंकि माँ काली जानती है कि यह साधक, यह भक्त मेरी शरण में है, यह सारे संकट झेल जाएगा। वे आपका पूरा पूरा साथ देती है आपकी परेशानियों में। माता काली 100 में से केवल 2 साधकों को ही स्वीकार करती है और परीक्षा भी उन्हीं की लेती है जो उस परीक्षा को पार कर सकते हैं। इसीलिए आपको दोस्तों घबराना नहीं है। अगर माता काली की पूजा के दौरान आपकी परीक्षा शुरू हो गई है तो आप किस्मत वाले हैं, आप माता काली के साधक हैं। आपको जो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वह क्यों आता है? क्योंकि आपके पास कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं आ रही है, माता काली की शक्ति आ रही है, उनकी शक्ति जागृत हो रही है। तो वह क्रोध आपको क्यों आता है?
किसी के बुरे के लिए तो नहीं आता ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि गुस्सा आएगा तो आप किसी निर्दोष को ही मार देंगे, नहीं ना। तो आपको क्रोध आता है उन लोगों पर जो झूठ बोलते हैं, जो गलत करते हैं या किसी को सताते हैं। तो आप बताएं, ये गुस्सा आपको सही आया या गलत आया? आपके साथ माता काली की शक्ति जागृत हो रही है तो वही गुण, वही भाव आपके अंदर आने लगते हैं। गलत के लिए क्रोध आने लगता है और क्रोध भी ऐसा आता है कि आपके चेहरे का रंग बदलने लगता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि वह गुस्सा आपका नहीं है। वह गुस्सा माँ काली का है, जिनकी दहाड़ से सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। शक्तियाँ जब जागृत होती है तो वह आपके घर का पूरा माहौल परिवर्तित हो जाता है। आपकी परीक्षाएं होती है, लेकिन इन परीक्षाओं में माता काली हमेशा आपके पीछे खड़ी होती है। वे देखती है आपका विश्वास, कि इन परिस्थितियों में भी माता काली पर आपका विश्वास डगमगाता है या नहीं। परीक्षा होती है आपके धैर्य की। अगर आपको माता काली से मिलना है तो आपको यह परीक्षा पास करनी ही होगी। आपको अपने आसपास शक्तियों का एहसास होने लगता है। आपको लगता है कि आपके आसपास कोई घूम रहा है, कोई शक्ति आपसे संपर्क करना चाह रही है। ऐसे में इन शक्तियों के संकेतों को आपको दोस्तों समझना होता है कि वह हमसे क्या कहना चाह रही है, हमसे क्या कार्य करवाना चाह रही है। पूजा के समय आपको कोई आवाज़ सुनाई दे सकती है। ऐसा लगता है कि कोई आपका नाम लेकर आपको बुला रहा हो। आपके आज्ञा चक्र पर आपको दर्द और खिंचाव महसूस होने लगता है। आपके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, पसीना आने लगता है, आपके शरीर के रोम रोम खड़े होने लगते हैं। और ऐसा तभी होता है जब माता काली कृपा करती है और उनकी शक्तियाँ जागृत होने लगती है। माता काली का नाम सुनते ही आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। माता काली की शक्तियाँ जब जागृत होने लगती है तो ऊर्जा के कारण आपके शरीर में कंपन महसूस होता है। पूजा करते समय आपको लगता है कि जैसे आपका शरीर आगे पीछे हिल रहा है। यहाँ तक कि जब आप माता काली के किसी मंत्र का जाप लगातार करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने स्थान से ऊपर उठ गए हैं, हवा में झूम रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। यह सब माता काली की शक्तियों के जागृत होने पर ही होता है। पूजा पाठ के समय आपको सुगंध आने लगती है और ये सुगंध केवल आपको ही आएगी, आपके अलावा और किसी को नहीं आएगी। ये एक ऐसी सुगंध होती है जो इससे पहले आपने कभी महसूस नहीं की होती। आपकी आवाज़ भारी होने लगती है, आपकी आंखें लालिमा से भर जाएगी, यानी कि आपकी आंखें लाल लाल दिखेगी। रात के समय आपको नींद नहीं आएगी, बहुत कम आएगी, और अगर आएगी भी तो ज़्यादा देर तक आप सोए नहीं रह पाएंगे, क्योंकि माता काली जब पहरा लगाती है तो रात को ही लगाती है। इसीलिए आपकी नींद खुल जाएगी। तो वह माता काली का पहरा आपके घर पर होता है, तब आपकी नींद झटके से खुल जाती है। 2 से 4 बजे के बीच आपकी नींद ज़रूर खुलेगी, क्योंकि यह माता काली के पहरे का समय होता है। माता काली की शक्ति जब जागृत हो जाती है तो आपके अंदर से डर और भय सब समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप सच्चाई की राह पर आ जाते हैं। ना तो आप किसी का गलत करते हैं और ना ही किसी को गलत किसी के साथ होते हुए देख सकते हैं। किसी को आप गलत करने नहीं देते। आपके चेहरे पर एक आकर्षण बढ़ने लगता है। आप किसी को भी प्रभावित कर पाते हैं। सपने में आपको माता काली के दर्शन होने लगते हैं, एक छोटी कन्या के रूप में या फिर किसी महिला के रूप में। आपको शमशान दिखाई देने लगता है और शमशान में आपको चिताएं जलती हुई दिखाई देने लगती है। तो ये सब माता काली की शक्ति है, जो कि जागृत होने पर आपके साथ ये सब होने लगता है। आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो आपके कंधों पर दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपके कंधों पर किसी ने कई किलो का भार रख दिया है। रीढ़ की हड्डी में भी आपके दर्द होने लगता है। और ये दोस्तों वो समय होता है जब माता काली आपको अपनी शक्ति का एहसास कराती है। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ना ही अपनी ध्यान साधना को, पूजा पाठ को छोड़ना है या बंद करना है। कई लोग डर जाते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एकदम से आपके जीवन में ये बदलाव आ जाता है। लेकिन इसमें आपको डरने जैसी कोई बात नहीं है दोस्तों।
माता काली की शक्ति कोई छोटी मोटी शक्ति तो है नहीं। जब वह जागृत होती है तो यह सभी भक्तों के साथ होता है। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम का जाप करना है, पूजा पाठ करनी है, ध्यान साधना करनी है। जितना हो सके अपने ध्यान साधना के समय को बढ़ाना है और आपको बिल्कुल भी इन अनुभवों से घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो अनुभव है ये आपकी जो इष्ट देव की शक्तियाँ है, जो माँ काली की, माँ दुर्गा की शक्तियाँ है, वो आपको इस प्रकार के अनुभव कराती है। और अगर आपको ये सब अनुभव होते हैं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत है, बहुत ही किस्मत वाले हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।